हेलो नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है, अभी मैं सो के उठी थी। आज मुझे मिला था एक काम जो कि मुझे करनी थी, सलवार की डेंटिंग पेंटिंग। क्योंकि एक सलवार थी मेरी, बहुत हैवी है ये सलवार, और मुझे मम्मी ने बोला कि सलवार को थोड़ा सा एडिट कर दे। एडिट मतलब मेरे लिए बना दे, हल्की कर दे। तो मैं इसको काट रही हूँ, यहाँ से मैं बेल्ट निकाल रही हूँ इसकी काट के, ताकि बेल्ट निकालने के बाद इसके घूम मैं कम कर सकूँ। ये मैंने 3.5 मीटर की सलवार बनाई थी अपने लिए, लेकिन रैंडमली मैं इसे कम ही पहन पाती हूँ। मुश्किल से मैंने अभी तक ये 5 से 10 बार ही पहनी होगी। और यहाँ देखो मैंने बेल्ट निकाल के साइड में कर दिया, और इसको घेर खोल के दिखाती हूँ आपको। देखो कितना बड़ा, 1 मीटर का तो ये पूरा एक साइड से ही है, मतलब एक पल्ला ही है इसका 1 मीटर का। तो इतनी बड़ी देखो मैंने फैला के दिखा दी। ये एक पोंचा है, ये एक पैर है, दूसरा पैर अभी उधर की साइड बाकी है। ये रहा इसका दूसरा पैर। अभी हम बीच में से कट कर लेंगे, क्योंकि बीच में से कट करने के बाद ही मुझे इसकी शेप देनी होगी, क्योंकि पल्ले अलग करने के बाद ही मैं इसमें कटिंग कर पाऊँगी, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कितने घेर कम करने हैं। फिर उसके बाद जो मैंने इसके पोंचे खोलने स्टार्ट किए, क्योंकि मम्मी को पोंचे थोड़े बड़े पसंद है, मैं छोटे पोंचे पहनती हूँ। और मैंने देखा कि भाई इसका इकसार करके मैंने कि यार कितनी भारी सलवार बनाई थी मैंने उस टाइम पर। मैं इसको इतना कट करूँगी, दिखा रही हूँ ना मैं आपको हाथ से शेप करके। तो इतना मुझे कट करना, ताकि ये मम्मी को एडजस्ट हो जाए और मम्मी इसे कंफर्टेबली पहन लें। तो मैंने जो है यहाँ से पोंचा कट कर दिया है कैंची से। और आज मैंने, आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने आज पायल पहनी हुई है। हाँ जी, क्योंकि एक्चुअली में पायल पहनने का शौक़ कभी कभार चढ़ जाता है, तो मैंने आज पायल पहन ली थी। मुझे पसंद तो नहीं है पायल पहनना, लेकिन रखी थी तो मैंने पहन ली। तो ये देखो मैंने पूरा पल्ला खोल दिया है इस तरीके से, और अब मैं इसको दिखा रही हूँ आपको कितना बड़ा, मतलब कितनी भारी सलवार बनाई थी मैंने। मगर ऑफिस वगैरह के काम में ना सलवार तो डेली आप पहन नहीं सकते, तो इसी वजह से इस तरीके से ही कवर करना पड़ता है चीज़ों को, कि मतलब कपड़े अपने पास मेंटेन ही रखो, क्योंकि आप यूजुअली ऐसे कपड़े पहन नहीं सकते हर जगह, और रखे रहें वो भी गलत बात है। तो ये यहाँ पे मैंने सलवार के सारे पार्ट्स अलग अलग कर लिए थे। ये मैंने कटिंग भी कर ली थी इसकी। कटिंग में आपको आगे दिखाऊंगी। हल्का सा निशान लगाया था, ये मैं इकसार कर रही हूँ इसको। थोड़ा सा ना वीडियो आगे पीछे हो गई है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं आगे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ मैं इनको पल्लों को ऐड कर रही थी। पल्ले ऐड करने पे मुझे पता चला कि भाई पल्लों में तो थोड़ा बहुत डिफरेंट आ रहा है, ऊँचे नीचे पल्ले हो रहे हैं, तो इस वजह से फिर मुझे ना एडजस्ट करना पड़ा। और देखो मैं बिना प्रेस के कर रही हूँ कॉटन की, और यहाँ से मैं इसकी बेल्ट निकाल रही हूँ, क्योंकि बेल्ट मुझे पता था छोटी पड़ेगी मम्मी के लिए, क्योंकि भाई मेरी तो कमर पतली है मम्मी से, और मम्मी तो थोड़ी हेल्दी है। तो मैंने सोचा कि बेल्ट थोड़ी बड़ी कर देती हूँ, तो बेल्ट मैं थोड़ी बड़ी कर रही हूँ। बेल्ट आने के बाद ना, मतलब बेल्ट थोड़ी सी बड़ी रहती है तो इंसान को बैठने उठने में कंफर्टेबल रहता है, इस वजह से मैंने बेल्ट थोड़ी बड़ी कर दी, ताकि मम्मी को कंफर्टेबल रहे। और यहाँ पे मैंने जो साइड से कपड़ा बचा था उसी में से बेल्ट निकाल दी। देखो मेरा दिमाग कितनी जीनियस हूँ मैं, ऐसे ही काम कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ों से मैं मैनेज करना सीख गई हूँ। मम्मी मुझे टैलेंट दे रही है। और देखो मेरा पैर कितना सुंदर लग रहा है मेरी पायल में, वो छम 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 वाला भजन है ना, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, पैरों में पायलिया वो तो छम छमा छम डोले रे, छोटी सी किशोरी। तो यहाँ देखो मैंने निशान लगा लिया। कटिंग मैंने आपको पहले दिखा दी, निशान मैं बाद में दिखा रही हूँ। देखा मेरा दिमाग कितना तेज़ है। अब यहाँ पे जो है कटिंग का निशान लगा दिया है। भाई मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं ज़्यादा 1 मीटर कपड़ा काटना पड़ा साइड से, जब जाके ये सलवार मेंटेन हुई थी मम्मी जितनी। और अभी भी ना हल्की सी इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी कि इसकी लेंथ कम हो गई थी, क्योंकि अगर मैं एक एक घूम को उधेड़ती, जो प्लेट मैंने भरी हुई थी, तो उससे बहुत टाइम लगता, तो मैंने कैंची चला दी। वो मैंने गलती करी कि मुझे कैंची नहीं चलानी चाहिए थी, मुझे थोड़ा सा उसको उधेड़ लेना चाहिए था। तो इसकी लेंथ बिल्कुल जितनी चाहिए थी उतनी ही रहती, मगर मम्मी की हाइट थोड़ी सी मुझसे कम है, तो मम्मी को एडजस्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी। बहुत दिनों बाद मैंने मशीन का यूज़ किया, तो मुझे ना मशीन में से आवाज़ आ रही झड़ 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 झड़। मैंने की आवाज़ इतनी करती है मशीन। बहुत दिनों बाद मैंने मशीन को यूज़ किया था, क्योंकि वैसे तो मुझे सिलाई आती है, मैं अपने कपड़े खुद सिल सकती हूँ, कुर्ती हुई, ब्लाउज़ हुआ, सलवार सूट, ये सब चीज़ें मुझे आती हैं सिलनी। और मैं कहीं सीखने नहीं गई हूँ, ये मेरी मम्मी ने ही मेरे को सिखा दिया इतना कुछ। तो देखो मैं मशीन चलानी जानती हूँ बेखूबी, बहुत अच्छे से।
और मैं भी मम्मी बचपन में जब हम छोटे थे तो मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और उन्होंने हमें मतलब प्रेरणा दी है कि औरत को कभी घर में नहीं बैठना चाहिए जब स्थिति अच्छी ना हो, खाली नहीं बैठना चाहिए घर में। तो उन्होंने उस टाइम पे सिलाई पे काम कर करके, मशीन से काम कर करके हम लोगों की फ़ीस जमा की है। वो चीज़ें हमें याद है बेखूबी, मुझे याद है वो स्ट्रगल मम्मी का। तो उसी को देखते हुए हम भी ऐसे बड़े हुए, तब हमें पता चला कि भाई एक औरत होना कितना मुश्किल है, आसान नहीं है बच्चों को पालना। पापा का भी एफ़र्ट कम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन होती है ना कुछ चीज़ें कि भाई माइंड में छाप छोड़ जाती हैं, तो वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं मुझे याद रहता है। और देखो हम भी ऐसे ही हो गए मम्मी के साथ साथ। अब हमें भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना आ गया है, चीज़ों को समझना आ गया है। और यहाँ देखो मैं सिलाई कर रही हूँ, यहाँ मैंने घूम सिल दिए थे। प्लेट इसमें 2 देनी पड़ी थी, ज़्यादा प्लेट इसमें बढ़ ही नहीं पाई क्योंकि मैंने बेल्ट इतनी चौड़ी बना दी ना इसकी कि इसमें अब ज़रूरत ही नहीं है किस चीज़ की, कपड़ा इसमें बचा ही नहीं, ऐड करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इतना ज़्यादा इसमें कपड़ा हो गया था ऐड। तो सलवार तो बिल्कुल ऐसी बनी थी मुग़ल आज़म वाली, बहुत ही कंफर्टेबल। यहाँ मैं स्टिचिंग कर रही हूँ इसकी, क्योंकि जो बची थी ना मैंने फटाफट सिल दी, क्योंकि भाई और भी काम थे तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ रहा था कि बेल्ट कितनी सारा। और यहाँ मैंने बेल्ट लगा दी इसमें फटाफट, क्योंकि बस बेल्ट का ही काम था। बाकी तो पोंचे वगैरह तो बने हुए थे सलवार के, तो पोंचों में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कभी भी किसी से ही पूछ लेना, सलवार बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम पोंचों में ही लगता है। और पोंचे इसमें बने हुए थे तो मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा पोंचे बनाने के लिए। और फटाफट मैंने घूम भर दिए, आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैं घूम भर रही हूँ। ज़्यादा घूम भरने की नीड ही नहीं पड़ी, 2 से 4 घूम भरने पे ही इसकी बेल्ट पूरी प्रॉपर हो चुकी थी जितनी हमें चाहिए थी। और ये मैंने बैक के घूम भरे थे दोनों, और अब मैं फ्रंट पे सिलाई लगाऊंगी तो मुश्किल से 1 या 2 ही घूम भरा जाएगा। और जैसे ही इसे भरने के बाद, सबसे पहले घूम भरने के बाद ना बैक सिलनी चाहिए, दोनों जो बैक और फ्रंट सिल लेते हैं उसके बाद हम बीच की सिलाई लगा देते हैं, ताकि वो इजी रहती है पकड़ने में भी और कंफर्टेबल भी रहती है। यहाँ पे हमें नेफ़ा भी बनाना होता है, जो बेल्ट होती है उसी में नेफ़ा ऐड करना होता है ताकि हम उसमें नाड़ा डाल सकें। और देखो यहाँ मैंने सिलाई भी लगा दी थी बीच वाली, और यहाँ पे मैं उसका नाड़ा डाल रही हूँ। ये नाड़ा डल चुका है, तो ये पहनने के लिए पूरी रेडी हो चुकी है सलवार। और बाय बाय, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी सलवार का तो बवाल मैंने मचा ही दिया, आप भी देख चुके हो। नाड़ा थोड़ा सा अंदर ही रह गया, नाड़ा अंदर रह गया, अभी तो निकल गया था मगर नाड़ा अंदर रह गया, फिर थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद नाड़ा निकल गया था, बाहर आ गया नाड़ा। और मम्मी की सलवार हो गई रेडी। तो आप देख सकते हो मम्मी की सलवार हो गई रेडी। और यहाँ देख सकते हो कितनी बड़ी सलवार बनाई है मैंने, ताकि मम्मी को कंफर्टेबल ही आ जाए। और चलो कर लीजिए।